नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में होता है। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 1 में होगा, खाना नंबर 1 जो होता है वो कुंडली का तख्त होता है। और जब बृहस्पति यहाँ बैठता है तो अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि अब राजा जो है वो तख्त पर बैठा होगा। कुंडली में जब भी लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति अगर नेक हालात का है तो ऐसे इंसान को राजगुरु की हैसियत का मालिक बोला गया कि ऐसा इंसान जो अपनी हैसियत है वो राजगुरु के बराबर उसकी पदवी बोली गई है। बृहस्पति लग्न वाला इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। ऐसे इंसान की या तो गवर्नमेंट सर्विस होती है या वो गवर्नमेंट जो सेक्टर के लोग होते हैं उनसे उसकी काफ़ी घनिष्ठता होती है, या वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या राज दरबार के लोगों से उसकी काफ़ी घनिष्ठता होती है। बृहस्पति अगर लग्न में अगर अच्छा हुआ तो इसके बारे में एक सिम्टम यह है कि ऐसा इंसान हायर स्टडी करता है। वो कम से कम जब पंडित जी ने लिखा था तब उन्होंने लिखा था कि ऐसा इंसान बीए पास होगा, लेकिन आज के ज़माने में उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अगर समझें तो इसे बीए पास को जो अगर हायर क्वालिफ़िकेशन माननी है तो हायर क्वालिफ़िकेशन के दायरे में हम पोस्ट ग्रेजुएशन को रख सकते हैं, या इससे अपर जो डिग्रीज़ हैं उनको हायर क्लास में मान सकते हैं हम, कि हायर स्टडीज़ में मान सकते हैं कि बृहस्पति लग्न वाला हायर स्टडी करता अगर नेक असर का हुआ तो। और अगर मंदे किस्म का है तो उसकी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, उसमें काफ़ी अड़चनें आती है। बृहस्पति लग्न वाला इंसान अगर अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया या कोई उसने बड़ी डिग्री कर ली, तो यही चीज़ उसकी किस्मत को जगाने वाली होती है। क्योंकि यहाँ बृहस्पति के बारे में बोला जाता है कि जितना ज़्यादा वो स्टडी करेगा, एजुकेशन लर्निंग करेगा, उतना ज़्यादा वो ज़िंदगी में तरक्की करता हुआ जाएगा। बृहस्पति लग्न के वक्त अगर बृहस्पति के दुश्मन ना और खाना नंबर 7 में कोई ना कोई ग्रह हो तो ऐसा इंसान अपनी डिग्री करने के बाद काफ़ी तरक्की करता। लेकिन दौलतमंद होना या ना होना ये शनि के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उस कुंडली में शनि किस नेचर का। बृहस्पति नेक असर के वक्त बृहस्पति के कारोबार और रिश्तेदारों से टेवे वाले को बहुत मदद मिलती है। बृहस्पति लग्न में और 7वां भाव अगर उत्तम किस्म का हो और वहाँ कोई ना कोई अगर ग्रह हो, कि अगर बृहस्पति अगर लग्न में और 7वें भाव में कोई ना कोई ग्रह है तो बृहस्पति की अगर जड़ है, बृहस्पति की जो जड़ें हैं वो खाना नंबर 2 है, 5 है, 9 है और 12 है, में उसके दुश्मन ग्रह ना बैठे हों तो ऐसा इंसान गोल्ड का काम अगर करता है या वो एजुकेशन लाइन में है, लर्निंग का काम करता है, पढ़ने पढ़ाने का काम है, सिखाने का काम है, किसी को कुछ सिखाना है, एजुकेशनल बेस्ड स्किल बेस्ड लर्निंग काम करता है वो, तो ज़िंदगी में उसे काफ़ी प्रोग्रेस मिलती है। लेकिन अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, राहु बैठ जाए तो कुंडली में, राहु या शनि बैठ जाए तो कुंडली में ऋण पितरी बन जाता है। ऋण पितरी यानी बृहस्पति की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उन जड़ों में अगर उसके दुश्मन बैठ जाएं या पापी ग्रह बैठ जाएं तो बृहस्पति का ऋण का निर्माण कर देते हैं। तो उसके बाद जो बृहस्पति का असर आना होता है वो उतना मुकम्मल असर नहीं आया करता, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा बृहस्पति अगर नेक है लग्न के वक्त और माँ का साथ, बृहस्पति नेक के वक्त में माता का जो साथ है वो कम से कम 51 वर्ष की उम्र तक रहेगा अगर कुंडली में बृहस्पति नेक है, और माता से उसे काफ़ी जीवन में सपोर्ट मिलता है। ऐसे इंसान को जो चंद्र के कारोबार हैं, चंद्र के रिश्तेदार हैं, वो काफ़ी मदद करते हैं। और बृहस्पति लग्न के वक्त केतु यानी औलाद के जो सुख हैं, ननिहाल पक्ष के सुख हैं, बृहस्पति नेक होने के हालात के समय की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय केतु से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो भी उम्दा रिजल्ट देंगी। जैसे केतु के कारोबार हो गए, जैसे खिलौनों का काम हो गया, या ननिहाल पक्ष है, कंपटीशन है, कंपटीशन को भी केतु से देखा जाता है, तो ये चीज़ें उसे काफ़ी अच्छी फलदायी होंगी। अब एक बात करते हैं कि गुरु लग्न वाले को जो गुस्सा है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ऐसा इंसान दिल से साफ़ होगा, उसके दिल में कोई
मैल नहीं होगा। और ऐसा इंसान बहुत संजीदा किस्म का होता है, बहुत मैच्योर इंसान होता है बृहस्पति लग्न वाला। वो बहुत सोच समझ के चीज़ें परख कर चीज़ें बोलता है। बृहस्पति की जो उम्र गिना करते हैं वो 16, 8 और 4 वर्ष गिनते हैं। जब बृहस्पति की उम्र 16, 8, 4 में केतु उम्दा हो तो उसके माता पिता को हर सुख नसीब होता है। और ख़ुद उसकी उम्र जो है 75 वर्ष गिना करते हैं। मतलब 75 वर्ष की उम्र तक उसको जो सुख है वो बृहस्पति का बहुत अच्छा मिला करता है। गुरु लग्न के वक्त अगर मंगल 7वें घर में हो, गुरु लग्न में और मंगल 7वें में, तो ऐसे इंसान को जो के बारे में कहा जाता है कि उसे अपने पुरखों से लंबी जागीरदारी मिली होती है, या उसके पुरखों के पास भी लंबी जागीरदारी होती है जो उसे वसीयत में मिला करती है। इसके अलावा उसे यूँ भी देखा जा सकता है कि उसके कुल पुरोहित जो होते हैं उनके पास भी सेम यही चीज़, यही कंडीशन होगी कि उन्हें भी उनके पुरखों से शाही जागीरी मिली हुई होती है। जब खाना नंबर 1 में, 2 में, 5 में, 9 में, 11 में, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना बैठे हों तो ऐसे इंसान को अपने पुरखों से जायदाद मिलती है या विरासत में सोना मिला करता है। ये एक इसकी चीज़ है। जब खाना नंबर बृहस्पति लग्न के समय खाना नंबर 7 खाली हो तो जिस दिन ऐसे इंसान की शादी होती है, जब बृहस्पति लग्न में और खाना नंबर 7 खाली हो तो उस समय क्या बृहस्पति को सोया हुआ गिनते हैं, और 7वां भाव जो है वो शुक्र और बुध का। तो जिस दिन इंसान की शादी होती है तो उस दिन से उसकी तरक्की शुरू हो जाती है, यानी उसका भाग्योदय, उसका नसीब खुलना शुरू हो जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि 7वां घर शुक्र और बुध का, और 7वें घर में जब शुक्र कायम होता है तो वो डेफिनेटली लग्न के बृहस्पति को मदद देता है। तो यहाँ जो बृहस्पति के फल हैं जो 7वें खाने के खाली होने की वजह से उतने नहीं मिल पा रहे थे, अब वो शुक्र कायम होने के बाद बृहस्पति नेक के फल बहुत अच्छे तरीके से मिलने लग जाते हैं। इसलिए बृहस्पति लग्न वाले को अर्ली मैरिज की सलाह दी जाती है। अब खाना नंबर 7 अगर खाली हो तो ऐसे इंसान जब अपनी कमाई से मकान बनाता है तो उसके वालिद की उम्र पे ये बहुत भारी असर डालते हैं। तो बृहस्पति लग्न वाले को जो है ऐसे अपनी कमाई से मकान बनाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर ऐसा करना ज़रूरी है तो मंगल की मदद लेके, किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके मंगल की मदद से ऐसा किया जा सकता है। मंगल की जो आशियाँ हैं उनको मिट्टी में दबाकर, यानी खाना नंबर 7 में मंगल को स्थापित करके, एक्टिवेशन करके आप मकान निर्माण की जो कंडीशन है अपनी ज़ाती कमाई से, वो एक एस्ट्रोलॉजर की सलाह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब खाना नंबर 1, 2, 4 में सूरज हो, चंद्र हो या मंगल हो तो उसका कमाया जो थोड़ा धन भी है वो सोने के बराबर उसे रिज़ल्ट देता है। उसका तो वो थोड़ा भी कमाएगा तो उसका पैसा उसकी ज़िंदगी बिताने के लिए पर्याप्त होगा। जब सूरज 9 में बैठ जाए तो ऐसे टेवे वाले की और उसके परिवार की जो उम्र है वो लंबी गिना करता है, जब भी सूरज 9 में बैठ जाए। अब हम बात करते हैं जब भी टेवे में गुरु मंदा हो रहा, ऐसे इंसान की एजुकेशन पूरी नहीं होती है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाता और उसकी फैमिली में भी किसी ने डिग्री हासिल नहीं की होती। इसका कारण ये है कि बृहस्पति की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसमें बृहस्पति के दुश्मन बैठ जाएं 2, 5, 9, 12 में। इसके अलावा अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठ गया है जो गुरु चांडाल योग बना रहा है, या 2, 5, 9, 12 में राहु की बैठक हो गई है तो सोने की किस्मत का हाल वो पीतल का कर देता है। इसी तरह अगर बृहस्पति के साथ बुध बैठ जाए तो बृहस्पति के घरों में बुध जो करेगा, वो बुध के जो कारोबार और रिश्तेदार जो हैं वो मंदे हालात के और धन हानि का कारण बनता है। ये बृहस्पति के साथ जब बुध है या बृहस्पति के घरों में बुध है या बृहस्पति के साथ शुक्र बैठ जाए तब भी वो या बृहस्पति के घरों में शुक्र बैठ जाए 2, 5, 9, 12 में तब भी वो सोने को मिट्टी करेगा। या बृहस्पति के साथ मंदा शनिचर, नेक शनिचर नहीं कह रहा हूँ, बृहस्पति के साथ मंदा शनिचर या बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में मंदा शनि बैठ जाए
तो भी ये जो है वो मंदा असर ही किया करता है। बृहस्पति जो है उसका बाहम असर जो होगा वो मंदा ही गिना करता है। इसके अलावा जब 18 या 27 साल उम्र में कुंडली के वर्षफल में जब मंदा शनि आ जाए, नेक शनिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब जन्म के 18 या 27वें वर्ष शनि आ जाए, मंदा शनि, तो ऐसे इंसान को अपने पिता से अलग रहना पड़ता है। कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो किसी बिजनेस पर्पस से बाहर गया हो या अपने परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए, कमाई करने के लिए बाहर गया हो, उसे किसी न किसी तरीके से अपने पिता से अलग रहना पड़ता है। ये बृहस्पति, इस केस में मंगल की जो चीज़ें हैं ना, ये जो एक चीज़ है कि वो बाहर जाके कारोबार करता। अब बृहस्पति मंदा वाला इंसान, वो एक तो दूसरों की बुराई करता होगा या दूसरों को बद्दुआ देने वाला उसकी फितरत होती है। इसका कारण ये है कि खाना नंबर 7 खाली हो और जो उसकी रूट्स में जो है वो पापी बैठ जाए। इस केस में मंगल की चीज़ों की मदद से, मंगल के रिश्तेदारों की मदद से, मंगल के आशियों की मदद से, बृहस्पति के मंदे उपचार से हम मंदे असर से बचा करते हैं। बृहस्पति लग्न के वक्त अगर राहु खाना नंबर 8 और 11 में आ जाए, बृहस्पति लग्न के वक्त राहु 8-11 में आ जाए तो पिता को अस्थमेटिक प्रॉब्लम दे देता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, या न्यूरो प्रॉब्लम दे देता है, या पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाया करती है। इस केस में बृहस्पति को मंगल की मदद दिलाएं, गुरु की जड़ों का इलाज करें। बृहस्पति को मंगल की मदद दिलाएं, गुरु की जड़ों का इलाज करें और राहु 8-11 को दुरुस्त करें। राहु की जो 8-11 में खराबियां हैं उनको दुरुस्त करें। कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता देता हूं जो बृहस्पति लग्न के मंदे असर से आपको बचाएंगी। एक तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। उसके अलावा बृहस्पति लग्न के समय सोने की चेन पहनी जा सकती है। बाकी कुंडली के तमाम हालात को एनालिसिस करने के बाद में अगर बृहस्पति की जड़ों में उसके दुश्मन बैठ जाएं या पापी बैठ जाएं तो ऋण पितरी का इलाज करें, पितृ ऋण का उपाय करें। पितृ ऋण का जो एक पर्टिकुलर वीडियो है मैंने अपने शुरुआत के वीडियोस में डाल रखा है कि गुरु के पितृ ऋण का किस तरह से इलाज करते हैं। केसर का तिलक कुंडली देखने के बाद किया जा सकता है। और इसके अलावा एक उपाय मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ कि केले के पेड़ की जो जड़ होती है, केले का जो पेड़ होता है छोटा सा, जो पूजा वाला पेड़ होता है जिस पे पूजा होती है, मंदिर में जहाँ इसकी पूजा होती है, वहाँ पर आप 43 दिन या 27 दिन केले की पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से गुरु और चंद्रमा का मिलन हो जाता है, जिसे हम गजकेसरी योग कहते हैं। ये योग भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। गजकेसरी योग में जिस तरह का प्रभाव आता है उसी तरह का इस उपाय को करने के बाद जो प्रभाव आएगा वो गुरु चंद्र जब नेक हो जाते हैं, गुरु को चंद्र की मदद मिल जाती है, चंद्र मदद दे देता है यहाँ से। तो इस उपाय को 27 दिन या 43 दिन केले की जड़ में कच्चा दूध डालने से बृहस्पति नेक हो जाया करता है। ये कुंडली विश्लेषण के बाद कुंडली में ज़रूरत होने पर ही किया जाए, हर एक जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कुल पुरोहित जो हैं आपके या पुजारी जी जो हैं उनको आप बृहस्पति की चीज़ें हैं वो आप दे के, चने की दाल एक पीले सूती कपड़े में बांध के आप बृहस्पतिवार को दे सकते हैं जिस दिन चौथ नवमी चौदस ना हो, या बृहस्पति से रिलेटेड कोई आइटम आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, कुल पुरोहित की सेवा कर सकते हैं। अपने कुल पुरोहित को आप दूध पिला सकते हैं। दूध में आप चीनी डाल के, हल्का सा केसर डाल के अपने कुल पुरोहित को या पुजारी जी को पीने के लिए दे दिया करें, तो ये भी बृहस्पति में बहुत अच्छा असर करते हैं। मतलब अपने कुल पुरोहित जी की सेवा करें, मंदिर की सेवा करें, मंदिर धर्म स्थान को साफ सफाई उसकी रखने में आप योगदान दें। मतलब बृहस्पति अगर की महादशा चली या नहीं भी चल रही है, बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट देने हैं तो बृहस्पति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप किया करें। तो ये आपको ज़िंदगी में बहुत हद तक जो बृहस्पति अपने मुकाम पे अगर मंदा भी किसी वजह से हो रहा है तो कुछ उपचार करने के बाद उसके बेहतरीन और पॉजिटिव रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं।
तो ये आप किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से बात करके, कंसल्ट करके आप रेमेडीज़ करें और उसका पूर्ण प्रभाव लें। अगर आप मुझसे कोई कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और इसी के साथ साथ कमेंट में मुझे बताते रहें कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करना चाहिए और अपना साथ बनाए रखें। इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।